Hey, what's up guys? Welcome back to the next video in JavaScript. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेज इन जावास्क्रिप्ट. सो बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, उसके बाद कैसे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन, नेम्ड फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है. सो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में बना के रखा है गाइज. तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अरेज के बारे में. तो बेसिकली अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं या फिर जावा पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा लैंग्वेज लाइक सी पढ़ रहे हैं तो सब लोगों को पता होगा कि अरे क्या होता है. ठीक है, लेकिन ये जो जावा में अरे होता है और जावास्क्रिप्ट में अरे होता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है गाइज. ओके, तो इसी डिफरेंस को आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे और कैसे पाइथन का अरे या फिर जावा का अरे जावास्क्रिप्ट के अरे से अलग है, इसमें क्या ऐसी खूबी है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट का अरे बहुत ही पावरफुल है ऐसा कहा जाता है. आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि क्यों जावास्क्रिप्ट का अरे जो है पावरफुल माना जाता है जावा के कंपेयर में. ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज. टेक्निकल इंटरव्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि अरेज पे पूछे जाएंगे. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रियल टाइम ऐसे ऑनलाइन स्टोर हो सकता है या फिर फूड डिलीवरी का कोई ऐप हो सकता है, वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज किया जाएगा और उस जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें अरेज को यूज करना पड़ता है. तो उस अरेज को हम आज के इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लेंगे. बट उसके पहले कोई भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दो. ऑलराइट गाइस, तो पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही प्रैक्टिकल कोडर है, तो बेसिकली प्रैक्टिकल हम ज्यादा देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत तो थ्योरी बनता है क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये क्या चीज है. ठीक है, तो पहले देखिए इसका डेफिनेशन क्या है. जावास्क्रिप्ट अरे इज द कलेक्शन ऑफ बोथ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा. तो यहाँ पे देखिए होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, तो ये दो वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो जैसे कि सभी नंबर्स हो गए उसको हम होमोजीनियस कहेंगे, या फिर किसी अरे में सभी स्ट्रिंग्स है तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे. या फिर हेटेरोजीनियस का मतलब होता है अपोजिट ऑफ होमोजीनियस. हेटेरोजीनियस का एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये हेटेरोजीनियस अरे है. ठीक है, तो अरे बेसिकली हम ऐसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एक अरे है जहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स है. यहाँ पे पहला एलिमेंट नंबर है, दूसरा एलिमेंट एक दो कैरेक्टर्स है ए एंड बी, तीसरा एलिमेंट नंबर है, उसके बाद चौथा एलिमेंट एक फ्रैक्शनल नंबर है, उसके बाद एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स है, और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी मैंने वृषि करके लिखा है. तो बेसिकली एक अरे में अगर बहुत सारे डेटा टाइप्स के एलिमेंट है तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स. ठीक है, या फिर हेटेरोजीनियस अरे. तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जो खासियत ये है कि ये हेटेरोजीनियस एरेज को सपोर्ट करता है. मतलब अरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स के नंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो जावा में अगर आप देखेंगे तो उसमें या फिर नंबर सिर्फ नंबर्स होना चाहिए, यही एक रूल होता है, या फिर बहुत सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब सभी कैरेक्टर्स होना चाहिए. तो एक ही डेटा टाइप का एलिमेंट्स होना चाहिए, एक रूल होता है, बेसिक रूल होता है जावा में. ठीक है, तो बट जावास्क्रिप्ट में वो रूल अप्लाई नहीं होता. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. ये पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. उसके बाद कुछ और मैंने यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है गाइस. ये अगर मैंने अरे ऐसे लिखा है तो 22 का इंडेक्स यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद ए बी का इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का 3 होगा और नेक्स्ट का 4 होगा, उसके बाद 5 होगा. अगर टोटल लेंथ हम इसकी पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी इसकी लेंथ होती है गाइस. ठीक है, तो मैं बेसिकली बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ और इसीलिए वीडियो जरा सा लेंथी जरूर हो जाता है, लेकिन एक ही बार सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेंगे. ठीक है, कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इसका लेंथ क्या है 6 है, लेकिन इंडेक्स नंबर कितना होगा, मैक्सिमम जितना लेंथ होता है लेंथ -1 विल बी द इंडेक्स नंबर. ये जो लेंथ L होता है -1
ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर, हाईएस्ट इंडेक्स नंबर L-1 होता है इसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई कि क्या होता है इंडेक्सिंग, और कितना इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, 0 से, और सभी में भी 0 से होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अरे इज अ डायनामिक, ठीक है। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, जावा में अगर हम अरे का साइज अगर डिफाइन करते हैं कि एक अरे है जिसका साइज 5 है, तो ये फिक्स ही रहेगा कि ये 5 ही है, ठीक है। इसका साइज हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है कि आप 5 एलिमेंट्स का अरे डिफाइन करो, उसके बाद आप उससे ऊपर अपेंड करना भी चाहे तो कर सकते हैं, या फिर उसमें से डिलीट भी करना चाहे तो एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि जो अरे होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका साइज वेरी हो सकता है, कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो कम होगा, एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ज्यादा होगा। तो इसके लिए इसे हम बोलते हैं डायनामिक, ठीक है। उसके बाद वी कैन स्किप इंडेक्स वैल्यूज। यहाँ पे ऐसा होता है गाइस जावा में, ठीक है। तो जावा में क्या होता है कि जब भी आप एक अरे डिफाइन करते हो, ठीक है, तो एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये जो अरे डिफाइन किया है आपने, इसका इंडेक्स 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, और ये 3 हो गया और 4। लेकिन जावास्क्रिप्ट में मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले इंडेक्स को मैं यहाँ पे स्किप करूंगा और डायरेक्ट मैं और एक यहाँ पे एलिमेंट बनाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर दूंगा। ये जो 5 है, 5th इंडेक्स में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, लेकिन 6th इंडेक्स में मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस वाले इंडेक्स को, ये 5th वाले इंडेक्स को स्किप कर दिया, इसमें कुछ भी मैंने स्टोर नहीं किया। तो वी कैन स्किप इंडेक्स वैल्यूज का मतलब यही होता है, जब भी आप एक अरे डिफाइन करते हैं, उसमें से कोई भी अगर आप एक इंडेक्स को स्किप करना चाहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखना चाहते, उसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में अलाउड है, ठीक है। तो जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अलाउड है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद अनडिफाइंड विल बी स्टोर्ड फॉर स्किप्ड इंडेक्सेस। अब आप पूछेंगे कि ये जो स्किप्ड इंडेक्स होता है, इसके लिए तो मेमोरी तो अलोकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है, तो उसके लिए मेमोरी अलोकेट हुआ होगा। उस मेमोरी में क्या स्टोर हुआ है, ये क्वेश्चन है गाइस। उस मेमोरी में अनडिफाइंड स्टोर होता है, ठीक है। तो अनडिफाइंड, UNDEFINED, अनडिफाइंड यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए अनडिफाइंड इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन उसके बाद देखिए वी कैन रीराइट जावास्क्रिप्ट अरे एलिमेंट्स। सो इसका मतलब क्या होता है कि एक मैंने एलिमेंट डिफाइन किया, उसके बाद मैं उसको रीराइट कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ गाइस। अब देखिए अरे मैनिपुलेशन इज पॉसिबल इन जावा। तो यहाँ पे लेट n इक्वल टू, लेट का मतलब लेट, ये जो जनरल इंग्लिश वाला लेट होता है वो नहीं है गाइस, एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो लेट डेटा टाइप होता है जिसमें यहाँ पे हम रीइनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका एक वैर होता है डेटा टाइप, उसके बाद लेट होता है, उसके बाद कॉन्स्ट होता है। तो इन तीनों में से वैर को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें रीइनिशियलाइजेशन और री डिक्लेरेशन दोनों अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे लेट को यूज किया जाता है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये ECMAScript में आया था, ना कि जावास्क्रिप्ट में। ये लेट और कॉन्स्ट होता है, इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन वीडियो है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लेट n इक्वल टू 22 VV, और यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट स्टोर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स मैंने स्टोर करके रखे हैं, और इन 5 एलिमेंट्स को देखिए 22 फर्स्ट वन है, देन VV है, देन VIP है, देन 44 है, देन PQ है। 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इन 5 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 है, VV है, VIP है, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैंने गलती से 344 लिखा है, और उसको सिर्फ हमें 44 लिखना है। उसके बाद PQ है। तो यहाँ पे ये इसका इंडेक्स कितना होगा गाइस, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, इसका इंडेक्स होगा 3, और इसका इंडेक्स होगा 4। अब क्या कर सकता हूं मैं, इसमें से एक एलिमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। पहले देखिए एडिंग वन एलिमेंट, तो वी कैन रीराइट जावास्क्रिप्ट अरे एलिमेंट्स, ऐसा लिखा था ना। तो इसका मतलब हम इसमें डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो TT है इसको मैं यहाँ पे बीच में ही ऐड कर दूंगा। तो एंड में ही ऐड करना है या फिर स्टार्टिंग में ऐड करना है, ऐसी कोई यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो मैं बीच में भी ऐड कर सकता हूँ। अब मैं इसका लिखूंगा तो 0 1, फिर इसका 2, और इसका 3 होगा, इसका 4,
और ये वाला 5 होगा इंडेक्स वैल्यू। अब देखिए ये जो 0 था यहाँ पे 22 है, ये वीवी था, इसको मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन वीआईपी के बदले मैंने यहाँ पे टीटी डाल दिया सेकेंड इंडेक्स पे। और उसके बाद ये जो वीआईपी है दूसरे राइट में शिफ्ट हो जाएगा, वीआईपी यहाँ पे आएगा 344 मैंने यहाँ पे शायद ठीक है, तो ये गलती से लिखा है गाइस 44 है सिर्फ, ठीक है, या फिर इसी में मैंने गलती कर दी कि 344 यहाँ पे लिखना चाहिए था, क्योंकि सभी एग्जांपल्स में मैंने 344 लिखा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 344 आ गया। उसके बाद PQ। अब इसका मतलब होता है कि आप कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना चाहे तो जावास्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई ऐड करना। अब एक एलिमेंट रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 और इसको मैं कर देता हूँ 344 और इसको भी मैं कर देता हूँ 344, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे इस वाले ये जो 22 VV VYP 344 और PQ है, इसमें से मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा। कौन से एलिमेंट को? मैंने VIP को इसमें से रिमूव कर दिया है। तो VIP को रिमूव करने के बाद इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 0, और इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट को मैंने इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो इसकी वजह से इसका लेंथ जो है 4 से यहाँ पे 4 लेंथ है, इसका पूरा इंडेक्स वैल्यू 4 है, इंडेक्स वैल्यू हाईएस्ट 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये समझनी है आपको गाइस कि यहाँ पे ये जो अरेज होते हैं उसका हम मैनिपुलेशन इजीली कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर हम ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो इसी के चलते इसको हम बोलते हैं कि डायनामिक अरे होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें हो गई कि कैसे हम मतलब जावास्क्रिप्ट अरे पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आजमाते हैं। अब देखिएगा इसको मैं आपको दिखाता हूँ VS कोड में, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे इस वाले को क्लोज कर देता हूँ और VS कोड में चलता हूँ। ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है और अब सबको पता है कि VS कोड में आप HTML कोड्स लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, जावा पाइथन कुछ भी लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये वाले ऐप को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आ गई कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एक HTML जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको जनरेट करके रखा हुआ है और इसका हेडिंग चेंज किया हुआ है दिस इज माय वेबसाइट पे। और आप सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट को HTML में ही कॉल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने रखी है जिसका नाम wrushi.js है और उसमें कुछ नहीं लिखा है गाइस। अभी मैं इसमें लिखूंगा और आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। अब इस wrushi.js को मैंने यहाँ पे लिंक करके रखा है। इसका मतलब जब भी मैं HTML कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तब ये जावास्क्रिप्ट फाइल भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ब्राउजर सिर्फ HTML कोड अंडरस्टैंड करता है। तो ये सभी बेसिक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं गाइस, लेकिन किसी को नहीं पता है तो सिर्फ उनको फ्रेश अप करने के लिए या फिर उनको ब्रश अप करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा है दिस इज द बॉडी ऑफ द वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट। और ये जो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हमें मिलेगा ये सब कुछ कंसोल में हम देखेंगे। तो पहला देखिए मैं यहाँ पे एक अरे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अब मैं इसको ब्राउजर में अगर खोलूंगा तो इसको क्या करना है, HTML फाइल पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी पाथ पे क्लिक करना है, उसके बाद कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स ओपन किया और ये जो भी URL है इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तब आपको दिस इज द बॉडी ऑफ वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब दिस इज द बॉडी ऑफ वेबसाइट, सिर्फ इसी लाइन को मैंने इस HTML फाइल में लिखा है तो यही यहाँ पे शो हो रही है और जावास्क्रिप्ट फाइल भी रन हो रही है, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये हो गई। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कैसे देख सकते हैं, राइट क्लिक करना है, उसके बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको कहाँ पे जाना है, इंस्पेक्टर पे होगा और आपको कंसोल पे जाना है। जब आप कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे एरर्स, वार्निंग्स और लॉग जो होता है इसमें हमें जावास्क्रिप्ट के आउटपुट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ, राइट। अब यहाँ पे एक लेट कीवर्ड यूज करता हूँ गाइस और यहाँ पे एक अरे को मैं डिफाइन करता हूँ A=, मान लो कोई भी अरे यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मान लो 22 है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं क्या लिखूंगा, VV लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है और उसमें और एक स्ट्रिंग है, उसके बाद वृषि लिखूंगा और उसके बाद
दूसरा स्ट्रिंग लेता हूँ गाइस, उसमें मैं लिखूंगा दत्ता, और उसके बाद मैं लिखूंगा तीसरा स्ट्रिंग लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तीन एक थोड़े से एलिमेंट्स हो गए जो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम सेमीकोलन से एंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैं इस अरे को प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग हमें करना होगा, और उसके बाद किसको प्रिंट करना चाहता हूं मैं, ऊपर वाले अरे को। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने सेव किया। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली एरर्स पे होगा, इसको हम क्लिक करेंगे लॉग्स पे। जब भी हम लॉग्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये पूरा ये जो ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ गाइस, ओके। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अरे 5 22 वीवी वृषि दत्ता इंडिया, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो हमने यहाँ पे अरे लिखा है 22 वीवी वृषि दत्ता और इंडिया, वही सेम अरे यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि हमने उसी को प्रिंट किया था। और अरे का मतलब होता है कि ये अरे टाइप ऑफ अरे है, इसका मतलब तो सेम ही है कि अरे हमने डिफाइन किया है। और 5 होता है लेंथ होता है गाइस, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, इसके लिए यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे एक एरो मार्क आपको दिख रहा होगा, उस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी इंडेक्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे शायद जूम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है गाइस। तो इसको मैं जूम इन करता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0 इंडेक्स पे 22 है, और 1 इंडेक्स पे वीवी है, 2 इंडेक्स पे वृषि है, 3 इंडेक्स पे दत्ता है, और 4 इंडेक्स पे इंडिया है, और लेंथ इसका कितना है 5, ठीक है। तो ये बात होती है कि कैसे हम एक अरे को प्रिंट करते हैं। तो बेसिक सी चीज हो गई गाइस, अरे को हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसकी लेंथ अगर सेपरेटली प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कंसोल, ठीक है। तो कंसोल यहाँ पे मैंने लिखा, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिखूंगा मैं जो भी अरे होता है उसका नाम ए है, और डॉट मुझे लिखना होगा यहाँ पे लेंथ, ठीक है। तो ए डॉट लेंथ अगर मैं लिखूंगा तो इसकी लेंथ मुझे मिल जाएगी, इसकी लेंथ भी यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे लेंथ भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 आ रहा है, ये नथिंग बट ये जो अरे है इसका लेंथ है गाइस, ठीक है। तो इसको भी मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखिए, अगर आप पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं कि 0th इंडेक्स पे क्या है, 4th इंडेक्स पे क्या है, ऐसा कुछ आप देखना चाहते हैं तो कैसे आप देख सकते हैं। उसके लिए भी गाइस बहुत ही इजी स्टेप्स है। तो जस्ट मैं ऊपर के लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या देखना चाहता हूँ गाइस, सो आई कैन जस्ट mention the index number over here. So a of index number, let us say I want 0 1 2, I want to print Vrishi, so I will mention the index number as 2. So I'll save this one and go to the browser. Let's just refresh this one, so you can see I'm getting Vrishi here. So this is basically present at index number 2, ठीक है। Alright, so next क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे ये जो a ऑफ 4 है, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे a ऑफ 2 है या फिर ये जो दत्ता है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो a ऑफ कैसे लिखूंगा, तो a ऑफ ये जो 0 1 2 और 3, a ऑफ 3 पे जो एलिमेंट है उसको क्या कर दो, दूसरा स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर दो कर्नाटका, ठीक है। तो इसको कर्नाटका कर दो, ऐसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ गाइस, ठीक है। तो उसके बाद ये जो अपडेटेड ये होगा, इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा अरे है इसको मैंने मैनिपुलेट किया हुआ है, 22 वीवी वृषि सब कुछ सेम है, लेकिन दत्ता की जगह ये जो a ऑफ 3 था इसको मैंने क्या किया, a ऑफ 3 को कर्नाटका कह के इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो a ऑफ 3 इक्वल टू कर्नाटका, मतलब अरे ए में थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जो कुछ भी है उसको इरेज कर दो और वहां पे मुझे कर्नाटका स्टोर करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया।
राइट। तो कुछ इस तरह से हम अरे में मतलब जो भी मैंने अभी थ्योरी में बताया था कि कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, ये सब कुछ होता है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद अब और चीजें क्या कर सकता हूं मैं, अब दूसरी चीज मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे एक एलिमेंट को मैं अपेंड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं गाइस, 2 4 और 5, ठीक है। तो 4 यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है। अब मैं ए ऑफ 5 लेता हूँ जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसको मैं अभी इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, आई लव कोडिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा। अब इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो चुका है, दूसरा मतलब 5th एलिमेंट जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। 22 वीवी वृषि कर्नाटका इंडिया सब कुछ है। उसके बाद ये जो आई लव कोडिंग है इसको मैंने अभी इंसर्ट कर दिया है। तो इसका टोटल लेंथ 6 हो चुका है जो कि 5th इंडेक्स पे हमें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप एक एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस जो है आप रियल लाइफ में भी कोई भी अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन सभी को आपको परफॉर्म करना पड़ता है गाइस, राइट। तो उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं जहां पे हम देखेंगे कि एक लूप को कैसे यूज किया जाता है। उससे पहले मैं एक काम करूंगा गाइस, यहाँ पे देखिए इसका इंडेक्स कितना है, मतलब ये जो मैंने ऐड किया था ये 5th इंडेक्स पे ऐड किया है। अब मैं 6th इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ दूंगा और डायरेक्टली मैं 7th इंडेक्स पे कुछ प्रिंट करूंगा। इसका मतलब ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो एम्प्टी हम छोड़ते हैं कोई स्ट्रिंग एलिमेंट को या फिर कोई अरे एलिमेंट को, वहां पे क्या स्टोर होता है। तो 5th एलिमेंट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है। अब 6th पे कोई इनिशियलाइज नहीं करूंगा, मैं 7th पे डायरेक्ट जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द, कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज द 7th एलिमेंट इन अरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिख दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, आई लव कोडिंग, ये 5th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 0 1 2 3 4 और 5। अभी 6th इंडेक्स पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 एम्प्टी स्लॉट कह के दिखाई देगा। तो 1 एम्प्टी स्लॉट दिखाई देगा। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे 6 नहीं है और 7th पोजीशन पे डायरेक्टली मैंने दिस इज द 7th एलिमेंट इन अरे, दिस इज द 7th एलिमेंट। तो कुछ इस तरह से एक एम्प्टी एलिमेंट स्लॉट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही होता है गाइस जावा स्क्रिप्ट में कि आप अगर कुछ भी नहीं यहाँ पे डिफाइन करते तो एम्प्टी स्लॉट दिखाई देगा और जो इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है ए ऑफ कितना 6। ए ऑफ 6 पे कोई भी वैल्यू मैंने स्टोर नहीं की, कोई भी एलिमेंट मैंने नहीं डाला है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई स्लॉट खाली छोड़ते हो, 1 एम्प्टी स्लॉट, यहाँ पे क्या स्टोर हुआ होगा, मेमोरी में क्या स्टोर हुआ होगा वो चीज यहाँ पे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, तो जो कि होगी अनडिफाइंड स्टोर होता है गाइस, ठीक है। तो ये बस कोई ऐसा मतलब बड़ी बात नहीं है गाइस यहाँ पे, लेकिन आपको प्रॉपरली समझ लेना है, ठीक है। तो अरे बहुत ही यूजफुल है, इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना तो इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, राइट। अब क्या कर सकते हैं गाइस, एक अरे को मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अरे को प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट तो कर ही सकता हूँ, लेकिन फॉर लूप में डालकर मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़े से एलिमेंट्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेटर से 33 55 66 77, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अरे में है। अब उसके बाद क्या करूंगा गाइस, जब इस अरे को मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, console.log है। अब उसके बाद क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं फॉर लूप में यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ यूजिंग फॉर लूप ऑन द अरे, ठीक है। तो फॉर लूप तो हमने बहुत सारे जगह पे यूज किया हुआ है, लेकिन इसमें कैसे मैं फॉर लूप को यूज करूंगा, देखिए। अब बहुत सारे एलिमेंट से, अब देखिए एक एक एलिमेंट को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो कैसे प्रिंट करूंगा गाइस, यहाँ पे देखिए, उसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अब क्या करूंगा, console.log a of
0 प्रिंट करूंगा मैं पहले, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब 0th वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट लेना है तो ऐसे लिखूंगा, सेकंड इंडेक्स पे लेना है तो ऐसे, थर्ड इंडेक्स के और फोर्थ इंडेक्स का, तो कुछ इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, जो भी मैंने इंडेक्स प्रिंट किए हुए हैं सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अप टू इंडिया मैंने प्रिंट करना चाहा था। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात ये है कि गाइस अगर मैं सारे एलिमेंट्स को एक के बाद एक प्रिंट करना चाहता हूँ तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 10-20 एलिमेंट्स है एक अरे में, तो बहुत इजीली मैं लिख सकता हूँ, लेकिन हजारों एलिमेंट्स होते हैं कभी कभी, तो उन सबको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे लिखना गधों की बात होगी गाइस, ठीक है। तो ऐसा लिखना बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू मेक इट इन अ एफिशिएंट वे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर लूप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली फॉर लिखना है आपको और उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट डिफाइन करना है, उसके अंदर आई मैं डिफाइन कर देता हूँ और उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, और उसके बाद ये कब तक रन होना चाहिए, लास्ट इंडेक्स तक। लास्ट इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द अरे -1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा गाइस, आई इज लेस देन, ठीक है। तो आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ ऑफ, ठीक है। तो ए डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या होता है, ये जब तक आई की वैल्यू इस लेंथ से कम है, लेंथ 10 होगा तो इससे कम कितना होगा, 9 होगा, तो 10 इसका लेंथ होगा तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 9 ही होता है, क्योंकि इंडेक्स नंबर विल बी इक्वल टू लेंथ -1। ये तो हमने देख ही लिया है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंट, इसका मतलब i++, ठीक है। तो इस तरह मैंने लिखा और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं ओपन क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा गाइस, console.log, यहाँ पे console.log मैंने लिखा और यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सारे एलिमेंट को कैसे प्रिंट करूंगा, a ऑफ i लिखूंगा। तो जब i का वैल्यू 0 होगी a ऑफ 0 प्रिंट होगा, उसके बाद a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 अप टू लास्ट एलिमेंट तक यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव और हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस। अब देखिए सभी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, एक फॉर लूप मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसकी मदद से सारे एलिमेंट को मैं यहाँ पे प्रिंट कर पा रहा हूँ। 22 प्रिंट किया, वीवी किया, वृषि किया, दत्ता किया, इंडिया किया, 33 किया, 55 किया, 67 किया, 77 किया। तो जो चाहे मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर ऐसे कि मैं इंडेक्स नंबर को पहले प्रिंट करना चाहूंगा और उसके बाद एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब 0th इंडेक्स पे ए एलिमेंट है। ऐसे में अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो आई कम ए ऑफ आई लिखूंगा। तो उसके बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं 0th इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे वीवी है, 2 इंडेक्स पे वृषि है। तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता है, डिपेंड हम पर होता है कि क्या मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया जावास्क्रिप्ट में अरेज के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दो। और बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बिल्कुल उन वीडियोस को देखिए गाइस, उनको अंडरस्टैंड कीजिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बने रहे। और वीडियो को बिल्कुल यार लाइक कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमको भी सपोर्टिव होगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।